उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना है। अब मैं अगर इसकी चर्चा करूं तो मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि आप हरियाणा की एक को ही याद कर लीजिए। 10 साल पहले हरियाणा की छवि क्या थी? 10 साल पहले हरियाणा की छवि पर्ची और खर्ची पर नौकरी लगने वाली स्थिति थी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पर्ची पर नौकरी लगती थी कि नहीं? नौकरियों के चलते लोगों को सजाएं हुई कि नहीं हुई? जो सत्ता में बैठे थे वो तकलीफ में आए कि नहीं आए? उसी तरीके से अगर आप देखिए तो हरियाणा जमीनों के घोटाले के लिए जाना जाता था। तो अगर हम उन पार्टियों की चर्चा करें तो उनका मैनिफेस्टो, रियल मैनिफेस्टो तो ये था, जमीन का घोटाला, औने पौने दाम में जमीन को लेना और उससे मुनाफा कमाना, किसानों की जमीन को हड़पना और उसके लैंड यूज को बदलना। ये सारी, आप बताइए 10 साल पहले भ्रष्टाचार की छवि थी कि नहीं सरकारों की? हरियाणा की हर सरकार भ्रष्टाचारी कहलाती थी कि नहीं कहलाती थी? इसलिए आज जब हम संकल्प पत्र की बात करते हैं, जिसका मैं अभी विस्तृत विवरण रखूंगा ताकि आपके ध्यान में आए कि हमारे लिए मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कहा है नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हम तो जो बैठे हैं मंच पर भी और नीचे भी हमारे साथी, हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको नॉन स्टॉप रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है। मैं तो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख दूंगा, मैं आपके सामने जानकारियों के साथ विषयों को रखना चाहूंगा। अभी अभी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हाउ डू यू असेस द सीरियसनेस ऑफ द संकल्प पत्र? यह सीरियस डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? यह सीरियस डॉक्यूमेंट इस बात